good evening. So, in this video, we will discuss page number 274. Okay, just a second. So, what is about this video? That is topic number 16.2.2 management of forest. आप बोलो ये कब से यही पढ़ रहे हैं? See, personally, this is little bit boring, but what we have to do? Okay, हमको एक बार तो एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ समझ लेना है. वैसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन आज जो वीडियो में पढ़ाएंगे ना उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में. ठीक है, वो होगा चिपको मूवमेंट. एक्सप्लेन चिपको मूवमेंट ऐसा आएगा एग्जाम में, तो आप ये ध्यान में रखिएगा. ठीक है, अब मैं रीड कर रहे हैं हम और एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. ठीक है, we need to consider if the goals of the above stakeholders with regard to management of the forest are the same. मतलब क्या कि हमको क्या करना चाहिए कि सारे स्टेक होल्डर का फॉरेस्ट के लिए एक सेम गोल होना चाहिए. मतलब क्या कि सस्टेनेबल मैनर में फॉरेस्ट का यूज कर, ऐसा गोल होना चाहिए. फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ऑफन मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एट रेट्स फार बिलो द मार्केट वैल्यू वाइल दिस आर डिनाइड टू द लोकल पीपल. मतलब इंडस्ट्री के लिए फॉरेस्ट का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत कम रेट में उनको देते हैं, जबकि लोकल पीपल को वो रेट में वो नहीं मिल पाता है. ठीक है, उसकी वजह से क्या करेंगे, जो लोकल पीपल होंगे वो फॉरेस्ट में जाकर वो उसका वो थेफ्ट फॉरेस्ट मटेरियल वो ऐसा करेंगे कि खुद ही फॉरेस्ट में जाकर मटेरियल ले आएंगे. देखो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे कि ये एरिया में आई एम चेंजिंग अ पेन बिकॉज कलर नहीं दिख रहा है. जैसे कि हम बात करें, ये कोई एरिया है, ये एरिया में बहुत सारे आम के पेड़ है, बहुत सारे आम के पेड़ है अंदर. इधर बहुत सारे आम के पेड़ है, बहुत सारे. ठीक है, और यहाँ पे कोई कम्युनिटी रह रही है और यहाँ पे एक आम बेचने वाला बंदा है. अब ये जो है आम को बहुत ज्यादा रेट में बेच रहा है, तो ये पब्लिक क्या करेगी, खुद जाकर वहां से आम चोरी कर कर लेकर आएगी. जबकि ये बंदा जो बेच रहा होगा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है समझ रहे हो आप, उसका रेवेन्यू जनरेट करके आएगा, जबकि दूसरी पब्लिक वहां से थेफ्ट करके आएगी. सो बेसिकली होता क्या है कि जब लोकल पब्लिक को बहुत ज्यादा रेट में रॉ मटेरियल मिलता है तब वो ऐसे कदम उठाती है. देखो आगे क्या लिखा है. द चिपको आंदोलन, दैट इज चिपको आंदोलन इज अ गुजराती वर्ड, उसको इंग्लिश में चिपको मूवमेंट कहते हैं. वैल्यू वाइल दिस सॉरी कहाँ पे, हक द ट्रीज मूवमेंट, ट्रीज को हक करना, चिपको मतलब चिपक जाना, was the result of a grassroots level effort to end the alienation of the people from their forest. मतलब जो पब्लिक है उसका फॉरेस्ट के प्रति जो कुछ भी था, मतलब जैसे वो फॉरेस्ट का यूज करती थी, उसको दूर करने के लिए, मतलब उसको रिमूव करने के लिए, वो ऐसे प्रैक्टिसेस ऐसे एक्टिविटी को रिमूव करने के लिए बहुत बढ़िया मूवमेंट थी ये. ग्रास रूट लेवल मतलब अपना 100% एफर्ट लगाती थी वो. आगे, द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज. मतलब एक विलेज, रिमोट विलेज मतलब वी कैन से कि जहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो विलेज कॉल्ड रैनी इन गढ़वाल. गढ़वाल जिले में रैनी करके एक विलेज था, हाई अप इन द हिमालयाज ड्यूरिंग द अर्ली 1970s. अर्ली 1970s में वहां पे ये मूवमेंट हुई थी. क्या हुआ एग्जैक्टली देखो, ये पूरा मूवमेंट आता है एग्जाम में, आपको फोर्थ लाइन से पूरा पैराग्राफ लिखना है. ये पूरा मूवमेंट आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन चिपको मूवमेंट. उसमें हुआ क्या, देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स. मतलब लोकल विलेजर्स मतलब वहां पे जो विलेजर्स थे वो, और लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जो लकड़े के कॉन्ट्रैक्टर थे, उसके बीच में डिस्प्यूट हुआ, विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुई. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बेसिकली हुआ क्या कि हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज. मतलब विलेज के पास में जो ट्रीज थे ना उसको गिराने आए थे एक लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर. On a particular day, a contractor's workers appeared in the forest to cut the trees.
while the men folk were absent, मतलब जब सारे ये मेंस के ग्रुप एब्सेंट थे रेनी विलेज के, तब वो सारे ट्रीज को कट कर रहे थे. ओके. अनडेटर्ड द वुमेन ऑफ द विलेज रीच्ड द फॉरेस्ट क्विकली. जल्दी से वहां पे पहुंच गए और क्या किया उन्होंने, क्लैप्स्ड द ट्री ट्रंक्स, मतलब ट्री के जो स्टेम होते हैं, शूट होती है, उसको चिपक गए. ओके. दस प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज, मतलब ट्रीज को, अभी जैसे कि अब सिंपल सी बात है कि कोई ट्री है, ठीक है, उसके शूट को कोई चिपक जाएगा, उसके स्टेम को कोई चिपक जाएगा, ठीक है, बाद में तो फिर वो कट करने से पहले सोचेगा ना कि यार इसका कत्ल हो जाएगा, तो फिर कैसे हम उसको कट करेंगे, ऐसा मतलब कोई बंदा वहां पे चिपका हुआ है, मर्डर हो जाएगा ना. तो फाइनली क्या करना पड़ा कि ये जो एक्टिविटी है वो बंद करनी पड़ी. ओके. दस thwarted the contractor had to withdraw, मतलब ये एक्टिविटी बंद करनी पड़ी. सो हैंस बाय दिस वे वो जो रैनी विलेज है उसके नजदीक में जो भी ट्रीज थे, जो भी फॉरेस्ट थे, उसका बचाव किया गया by hugging the trees. That's why this type of movements are were called as Chipko Andolan. Next paragraph. Inherent in such competition to control natural resources in the conservation of replenishable resource. Basically उसके कंपटीशन में, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन के कंपटीशन में ऐसे सारे मूवमेंट होने चाहिए जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस देती है, लोगों को एक्सप्लेन करती है, ठीक है, कि हमें सजग रहना चाहिए, मतलब जागरूक रहना चाहिए. स्पेसिफिकली द मेथड ऑफ यूज वॉज बींग कॉल्ड इन टू द क्वेश्चन, मतलब कौन सी मेथड होनी चाहिए वो क्वेश्चन में थी, ठीक है, और कौन से मेथड से हम उसको बचाया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है. द कॉन्ट्रैक्टर वुड हैव फेल्ड द ट्रीज डिस्ट्रॉइंग देम फॉर एवर, वो कर सकते थे. द कम्युनिटीज ट्रेडिशनली lobe the branches and pulp the leaves and allowing the resources to replenish over the time, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं. द चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द कम्युनिटीज, मतलब पूरे इंडिया में फैल गया. एंड मीडिया में भी आ गया. एंड फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू whom the forest belongs to rethink their priorities in the use of forest produce. मतलब क्या ये मूवमेंट ने हिला दिया पूरे मीडिया को और गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इसके लिए कुछ रेगुलेशन बनाओ जिससे कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो सके. फ्रॉम दिस मूवमेंट एक्सपीरियंस हैज टॉट people that destruction of forest affected not just the availability of the forest produces but also the quality of soil and resources of water. Participation of the local people can indeed lead to the efficient management of forest. आप बोलोगे इतना सारा पढ़ गए, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इसमें ऐसा लिखा है कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन से सिर्फ फॉरेस्ट का ही विनाश नहीं है, लेकिन जो फॉरेस्ट वाली सॉइल होगी ना उसका भी विनाश होगा. बिकॉज अल्टीमेटली ये एक पूरा साइकिल चलता है. ये आपको पता होगा, वाटर साइकिल चलता है कि रेन लाने में फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो जो बादल बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, उसको आगे धकेलता है, ठीक है, धकेलेगा आगे आगे, ठीक है. सो सिर्फ फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन सॉइल की क्वालिटी पे भी इफेक्ट करता है. उसको क्या कहते हैं हम, अनफर्टिलाइज्ड बना देगा. जो अच्छी जमीन होगी उसको अनफर्टिलाइज्ड जमीन बना देगा. और सोर्सेस ऑफ वाटर उस पर भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे दिया है. अब दूसरा एक एग्जांपल दिया है, देखिए. एन एग्जांपल ऑफ पीपल, वो बोल्ड लाइन में दिखा दिया है, देखिए आप. एन एग्जांपल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब चिपको मूवमेंट से इंस्पायर होकर और बहुत सारे मूवमेंट हुए ऐसे, जैसे कि इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहां पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, recognized its failures in reviving the degraded sal forest in the southwestern districts of the state. मतलब वेस्ट बंगाल में जो साग के साल के लकड़े हैं, ठीक है, उसको रिविविंग मतलब उसको वापस से फुलफिल करना, रीफुलफिलिंग, उसके लिए वो फेल हो गया वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो क्या हुआ, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सर्वेलेंस एंड पॉलिसिंग हैड लेड
to complete the alienation of people from the administration. मतलब जो फॉरेस्ट का अच्छे से यूज नहीं कर रहे उसको दूर किया गया, रिजल्टिंग इन द फ्रिक्वेंट क्लैशेस बिटवीन, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है कि जो पीपल उसका यूज करते थे उसकी वजह से क्या हुआ, क्लैशेस, बहुत उसमें वॉर होती थी, छोटे छोटे वॉर्स होती थी बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एंड विलेजर्स, उनके बीच में. फॉरेस्ट एंड लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन वेर ऑल्सो मेजर फैक्टर इन्फ्लुइंग द मिलिटेंट पीजेंट मूवमेंट. मतलब उसमें बहुत सारे मूवमेंट हुए लेड बाय द नक्सलिटीज. मतलब नक्सलिटीज एक कम्युनिटी है, उनके द्वारा ये मूवमेंट हुई थी. ठीक है. सो वेस्ट बंगाल के अंदर भी ऐसे कुछ मूवमेंट्स हुए जिसकी वजह से फॉरेस्ट को कंजर्वेशन मिला. अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट चेंज द स्ट्रेटेजी. उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज किया. उन्होंने क्या किया, मेकिंग, क्या लिखा है ये, बिगिनिंग इन द अरबारी फॉरेस्ट रेंज इन मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट. ये वेस्ट बंगाल की बात है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. अरबारी फॉरेस्ट रेंज, पूरा रेंज एरिया है, अरबारी एरिया, मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट में. हियर एट द असिस्टेंस ऑफ फार सिंह फॉरेस्ट ऑफिसर. फार सिंह मतलब जो बहुत दूर की सोच सके, ऐसे ऑफिसर थे. प्लीज अंडरलाइन इट. AK बैनर्जी सेक्शन ए में आ सकता है. विलेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन 1272 हेक्टर्स ऑफ बैडली डिग्रेडेड सेल फॉरेस्ट. मतलब साल के जो फॉरेस्ट थे उसको वापस से बनाया गया. कितनी जमीन में, कितने हेक्टर की जमीन में, लैंड में 1272 हेक्टर्स की लैंड में. इन रिटर्न फॉर हेल्प इन प्रोटेक्शन विलेजर्स वर गिवन एम्प्लॉयमेंट. उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, मतलब सबको जॉब पे रखा कि सिल्वीकल्चर, मतलब उसका सुपरविजन करना, एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, मतलब उसका कटिंग अच्छे से उसकी देख रेख रखना. कटिंग मतलब कई बार जो अनरिक्वायर्ड ग्रोथ होता है, कई बार उसको क्या कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, लेकिन कई बार क्या होता है, मेन प्लांट के साथ में कुछ ना कुछ घास निकल आती है, उसका कटिंग करना जरूरी है. सो वक्त के अनुसार उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने, उसके लिए भी जॉब पे पीपल को रखा. 25% ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट एंड अलाउड फ्यूल वुड एंड फॉडर कलेक्शन ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल फी. देखिए यहाँ पे उनको फॉडर कलेक्शन मिला, मतलब जो एनिमल के लिए चारा होता है उसका कलेक्शन मिला, और फ्लूइड वुड मतलब फ्यूल के लिए जो लकड़ा होता है वो भी मिला. आई एम नॉट टेलिंग अगेन कि ट्रीज का यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करो तो फिर दूसरा प्लांटेशन करना चाहिए ऐसा. विथ द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, द साल फॉरेस्ट ऑफ अरबारी अंडरवेंट द रिमार्केबल रिकवरी. इतना बढ़िया रिकवरी किया, मतलब जो एरिया फॉरेस्ट बिगर का था वहां पे वो लोगों ने नया फॉरेस्ट बनाया, वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाय 1983 में किया रिकवरी. अ प्रीवियसली वर्थलेस फॉरेस्ट वाज वैल्यूड 12.5 करोड़. मतलब जहां पे कुछ नहीं था, जहां पे कोई मतलब वो जमीन पर कुछ नहीं था, वहां पे साल का फॉरेस्ट बनाकर उसकी जो वैल्यू थी, जो पहले जीरो थी, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू कर दी 12.5 करोड़. उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. मतलब जीरो वैल्यू वाली जमीन की वैल्यू 12.5 करोड़ कर दी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मैंने 2 लाइन पेज नंबर 275 की रीड की है. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पेज नंबर 275 and topic number 16.3, that is waterfall all. So this is all about this video. Thank you very much.